समय की सीमा, इसलिए सबका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ। हरीश नवल सर का स्वागत करती हूँ। अब हमारे बीच में अनीता वर्मा जी। दिल्ली में जन्मी अनीता वर्मा की अब तक 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कविता संग्रह, कहानी संग्रह, बाल गीत की पुस्तकें व उनकी एक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है। लॉक अनलॉक लघु कथा इनकी 14वीं पुस्तक है। अनीता वर्मा जी की कविताएं अंग्रेजी, रूसी, अर्मेनियाई व रोमानियाई भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। लंबे समय से ये पत्रकारिता से जुड़ी हैं और उन्होंने कई साक्षात्कार भी लिए हैं। समीक्षक व स्तंभकार अनीता वर्मा जी न केवल प्रिंट मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़ी हैं। यूट्यूब पर पुस्तक समीक्षा की इनकी जहाँ कई वीडियो हैं, वहीं फेसबुक और प्रस्तुति खुला मंच इनका पेज इनके लाइव साक्षात्कार के लिए चर्चा में है। दिल्ली दूरदर्शन व राष्ट्रीय मंचों पर आप कविता पाठ कर चुकी हैं और मंच संचालन कर चुकी हैं। आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में अध्यापिका हैं। लगभग 3 वर्ष तक आप रिपब्लिक ऑफ अर्मीनिया में खुसरोव विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक रही हैं आईसीसीआर के माध्यम से। साथ ही 2 वर्ष तक रोमानिया में बुकारेस्ट विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापिका रही हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे पटल पर हैं और आज अब आप काव्य पाठ के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद रेणु जी। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आपके पटल का भी आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सच बताऊं, जब मैं द मैजिक मैन एन चंद्रा पटल से जुड़ी, अब से नहीं बहुत महीनों से जुड़ी हुई हूँ, और इस पटल पर कभी साहित्य की चर्चा होती, कभी गीत संगीत के कार्यक्रम होते, और मैं बिना सोचे समझे बस बटन दबाकर इसको हर पटल पर शेयर कर देती, क्योंकि आपका ये पटल इस तरह से दिल के करीब है। आपने एक बहुत सारी विधाओं को इस मंच पर ना केवल आमंत्रित किया है बल्कि स्थापित किया है, तो इसके लिए साधुवाद देती हूँ। और आपने इतनी अच्छे तरीके से मुझे यहाँ प्रस्तुत किया, आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर हरीश नवल, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही साथ एन चंद्रा जी, मैं ये सोचती थी कि ये मैजिक मैन एन चंद्रा नाम कैसे हुआ, और फिर मैंने जब सर्च किया, ढूंढा, तो नरेश चंद्र जोशी जी के नाम से मुझे ये सच में मिला, तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और उसके साथ साथ डॉक्टर नीलम वर्मा, जो कि इस पर्व से जुड़ी हैं, साधिका पर्व जो आपने आज आरंभ किया है विश्व हिंदी दिवस पर, ये मेरे लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि विश्व हिंदी, पूरे विश्व में हिंदी से मैं जुड़ी हुई हूँ, और मुझे नहीं पता कि ये अचानक हुआ या किस प्रकार से आपने एक सोचे समझे तरीके से मुझे आज आमंत्रित किया। जैसा कि आपने बताया कि रिपब्लिक ऑफ अर्मीनिया और रोमानिया में मैं पिछले 5 वर्ष तक हिंदी पढ़ाती रही हूँ, तो विश्व में हिंदी का परचम लहराना और वहां पर जाकर हिंदी के माध्यम से अपनी देश की बात रखना, और फिर अपने देश की बात करते हुए अपने साहित्य, अपनी संस्कृति को लोगों से जोड़ना लगभग बहुत मुश्किल काम था। पर आप जैसे पटल या ऑनलाइन टीचिंग या और बहुत सारी चीजें ऐसी थी, बॉलीवुड, जिसने मुझे वहां पर बहुत सहायता की मेरी, और मैं बस पहुंचती गई लोगों तक। तो आगे ज्यादा बात ना करते हुए कार्यक्रम आरंभ करती हूँ, और आपको एक बार फिर से साधुवाद देती हूँ कि ये जो आपने ये साधिका पर्व आज प्रारंभ किया है, निस्संदेह ये एक महापर्व है। स्त्री लेखन की बात सब करते हैं, दलित लेखन की बात करते हैं, पर मुझे कभी कभी एहसास होता है कि हम लोग पुरुष लेखन को और स्त्री लेखन को और दलित लेखन को विभिन्न दायरों में क्यों बांटते हैं, स्त्री विमर्श की बात क्यों करते हैं। लेखन, हर प्रकार का लेखन लेखन ही है। और डॉक्टर हरीश नवल के बहुत सारी चीजें मैं लगातार पढ़ती रही हूँ, और इस पटल पर मैं निरंतर हमेशा उनको रोज सुनती हूँ, और जानती हूँ कि ये जो पर्व इन्होंने आरंभ किया है, निस्संदेह ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की तरह इतिहास में दर्ज होगा, ये मेरा मानना है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, चूंकि नए वर्ष का आगाज हुआ है, और उसी को समक्ष रखते हुए पहली कविता पढ़ती हूँ। स्वागत है। बीता बरस जैसे रीता कलश, यादें रह जाती हैं पीछे की, और सब पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। बीता बरस जैसे रीता कलश, तिमिर का डर बाहर और भीतर, तिमिर का डर बाहर और भीतर, अंधेरे में छिपा कई जमा घटा। बहुत से प्लस माइनस
जमा घटा अंधेरे में छिप जाते हैं और फिर हम इंतजार करते हैं आने वाले बरस का। आने वाला वर्ष जैसे आशा प्रकाश, क्या बात है, आने क्या वाला बात। वर्ष जैसे आशा प्रकाश, रोशनी की किरण, उल्लसित तन मन। बहुत सुंदर। रोशनी की किरण, उल्लसित तन मन, शून्य से इतर, शून्य से इतर बने नव समीकरण। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो, शून्य से इतर नए समीकरणों से हम आगे बढ़े। इसी शुभकामनाओं के साथ, चूंकि ये पर्व महिला शक्ति का परिचायक है और हम यहाँ आज महिला लेखन की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आते ही बात की, तो एक कविता उसी को समर्पित। स्वागत है। रश्मि सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सुंदर वो कह रही हैं। कविता सेठी जी का भी हम स्वागत करते हैं, उषा गोपाल जी का हम स्वागत करते हैं यहाँ पर, अनीता कालरा जी का, सुधीर जाट जी का, दीपिका वर्मा जी का और रमनीक मोहिनी जी का भी हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल नीता जी, स्वागत है आपका जी। अपने अपने हिस्से की रात, क्या बात। नहीं चाहती औरत कि बहे हवा की बयार उल्टी दिशा में, नहीं चाहती स्त्री की बहे हवा की बयार उल्टी दिशा में, नहीं मांगती वो हर उस रात को जो उसके हिस्से की नहीं है, नहीं मांगती वो हर उस रात को जो उसके हिस्से की नहीं है। सचमुच नहीं चाहिए उसे वो हवा जो उस मर्द के हिस्से की है जिसने लिखा है इतिहास। औरत के किरमिची सपनों का जिसने लिखा है इतिहास, औरत के किरमिची सपनों का जिसने कभी कभी छीनी है धूप उसके हिस्से की। वो जी चुकी है सुख अपने हिस्से की मखमली रातों का, वो जी चुकी है सुख अपने हिस्से की मखमली रातों का, पर फिर भी क्यों डर उसे सताता है अक्सर अपने अकेलेपन में। क्या बात है, क्यों बहुत ढकता सुंदर। है वो उसकी उड़ान को अपने बड़े बड़े डैनों से, क्यों वजनाओं में बांधकर तालिबानी घेरा लपेट देता है उसके इर्द गिर्द। और उस हुक्म में बंधी औरत चुपचाप समेट लेती है सिलवटें अपने सपनों की और हर रात ओढ़ लेती है चादर उस मर्द के सपनों की जिसके हिस्से में शायद सुख नहीं देने का, जो नहीं जानते देने के अर्थों का। नितांत जीवन जी लेने की कोशिश में वंचित रह जाती है वो अपने भीतर के सुख से। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कमलेश कुमार दीवान जी का भी हम स्वागत करते हैं। स्त्री के भीतर की उथल पुथल, और स्त्री पूरे परिवार को समेटती है और एक मुट्ठी में बांध करके सबको अपने साथ जोड़ करके रखती है। तो ये कविता उसी से संबंधित है कि रात जब अंधेरा था घर भर में, रात जब अंधेरा था घर भर में, तो मुट्ठी भर उजाले के इंतजार में जगा था पूरा परिवार देर तक। आंखों में सितारों की चादर लपेटे, तकिए में चांदनी के तार पिरोए लेटे थे सब एक दूसरे की बगल में, लेटे थे सब एक दूसरे की बगल में, और मुट्ठियों में बंद थे घर भर के सपने, और मुट्ठियों में बंद थे घर भर के सपने जिसे पूरा तो होना ही था एक दिन। चमकते थे उजाले भरे वक्त में, और फिर जब उजाला चमका, फिर उजाला चमका अपनी भरपूर रोशनी के साथ, घर भर की आंखें चुंधिया गईं। आंखों में सिर्फ खुद को देखने की ताकत, सपनों में सिर्फ स्वयं का अक्स, रोशनी के साए में सिर्फ अपना सच। और अब परिवार नहीं लेटा था एक दूसरे के दुख में साथ। अपने अक्स में जब सब सिमट गए, तो अब परिवार नहीं लेटा था एक दूसरे के दुख में साथ। सब जुटे थे अपने अर्थों में, अपने शब्दों में पिरोने में। मुट्ठियां खुलकर उंगलियों में बदल गई थी, क्या बात है, मुट्ठियां बहुत खुलकर सुंदर, उंगलियों में बदल गई थी।
असल में अब वो बात नहीं करते थे आपस में। असल क्या में बात है! अब वो बात नहीं करते थे आपस में, सिर्फ उंगलियां उठाते थे एक दूसरे पर, सिर्फ उंगलियां उठाते थे एक दूसरे पर। क्या बात है! बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। एक चित्रात्मक कविता सुनाती हूँ। स्वागत। सबने देखा वो तनी हुई थी। रस्सी पर लटकी हुई लड़की के बारे में कविता है कि सबने देखा वो तनी हुई थी, सबने देखा वो टंगी हुई थी। क्या बात! सबने देखा बहुत वो खूबसूरत। तनी हुई थी, सबने देखा वो टंगी हुई थी, सलीब पर खुले हाथों के साथ, सबने देखा वो मस्त थी। क्या बात! सलीब पर खुले हाथों के साथ, सबने देखा वो मस्त थी, सबने देखा वो लटकी थी बेखबर सी, नहीं देखी किसी ने उसकी उंगलियां जो छुहन के एहसास से भरपूर थी वाह! और मुड़ चुकी थी भीतर की तरफ। नहीं देखा किसी ने तनाव उसके चेहरे का, नहीं वाह! देखा बहुत किसी सुंदर। ने तनाव उसके चेहरे का, नहीं देखा किसी ने उसकी देह पर चुभते रोगों का दंश। बहुत टकटकी लगाए देखते रहे हर शाम लोग रस्सी पर लटकी उस लड़की को, क्या बात है! देखते रहे हर शाम रस्सी पर लड़की उस लड़की को, क्योंकि सभी को पसंद आता है तमाशा, क्या बात है! बहुत सुंदर। हरीश क्योंकि नवल सर भी कह सभी रहे हैं को बहुत पसंद खूब। आता है तमाशा, क्योंकि सभी ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि करतब देखना ही फितरत है इस भीड़ की, क्योंकि करतब देखना ही फितरत है इस भीड़ की। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद रेणु जी। और छोटी छोटी कविताएं भी हैं। अभी समय है तो आगे बात को बिल्कुल समय है, बढ़ाती हूँ। बिल्कुल स्वागत है। जी। क्या होता है तब जब कुछ भी नहीं होता? क्या बात है! क्या होता क्या है जब होता तक है कुछ तब नहीं। जब कुछ भी नहीं होता? नहीं होना ही तो होना है कुछ ना होने का। क्या बात है! क्या नहीं बात! होना ही तो होना है कुछ ना होने का। ना होने के पीछे छिपा है वक्त होने के हो सकने का। ना बहुत होने के सुंदर। पीछे छिपा है वक्त होने के हो सकने का। पर सचमुच ना होने और होने के बीच का रास्ता तय करना कठिन है। पर बहुत सुंदर। सचमुच ना होने और होने के बीच का रास्ता तय करना कठिन है, और यही तय करता है अर्थ स्त्री के होने और ना होने का। बहुत बहुत सुंदर। मैं हरीश नवल जी निरंतर साथ बने हुए हैं साथ और बने उनकी हुए। उत्साहवर्धक टिप्पणियां पढ़ पा रही हूँ। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और एक आज के जमाने की कविता सुनाती हूँ, इन सब आयामों से अलग। बिल्कुल स्वागत है। मम्मी को आजकल कुछ सुनाई नहीं देता। क्या बात है! मम्मी को आजकल कुछ सुनाई नहीं देता। मम्मी आजकल भूल भूल जाती है वो हर बात जो कहती रही है आज तक, यूं ही चलते फिरते जल्दी जल्दी में। बात यह है कि मम्मी को आजकल कुछ भी सुनाई नहीं देता। मम्मी आजकल भूल जाती है वो हर बात जो कहती रही है आज तक, वो यूं ही चलते फिरते जल्दी जल्दी में। आजकल मम्मी की इंटेलिजेंसी भी गुम हो रही है और अक्सर वो झगड़ पड़ती है उन बातों पर जिनकी वकालत वो खुद किया करती थी। क्या बात है! क्या बात! आजकल मम्मी को याद नहीं रहते मोबाइल नंबर। आजकल मम्मी को याद नहीं रहते मोबाइल नंबर जिन्हें वो स्पीड से डायल किया करती थी, अक्सर कार की पिछली सीट पर बैठे बैठे। आजकल वो बदलती रहती है तमाम न्यूज चैनल। आजकल वो बदलती रहती है तमाम न्यूज चैनल और दिन दहाड़े हो रही वारदातों को देखती है युवा लड़कियों को। और अब तो हद ही हो गई, उसे सिर्फ सुनाई देते हैं बम के धमाके या ब्लास्ट के बाद की बेतहाशा भाग रही भीड़ का शोरगुल। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत जब से सुंदर। मैंने कॉलेज जाना शुरू किया है, जब से मैंने
कॉलेज जाना शुरू किया है, और जब से भैया लंदन गए हैं, मम्मी सचमुच बदल गई हैं, मम्मी सचमुच बदल गई हैं। सचमुच बदल गए। बहुत सुंदर। ये हमारे बहुत समय की विडंबना, हमारे आसपास की परिस्थितियां, और उन सब में भीतर का एक डर जो हमें निरंतर ये कहता रहता है कि बच्चे जब घर से बाहर रहते हैं, एक हाँ, माँ की चिंता किस चिंता प्रकार रहती रहती है, है। बिल्कुल। और एक प्रेम कविता सुनाती हूँ। क्या बात है, स्वागत है आपका। हर औरत अमूमन प्रेम करती है, हर औरत अमूमन प्रेम करती है, हर औरत का प्रेम विस्तार चाहता है। हर औरत अमूमन प्रेम करती है, और हर औरत का प्रेम विस्तार चाहता है। हर औरत जानती है कष्ट विस्तार से विचरण तक का। हर क्या औरत बात जानती है है। कष्ट विस्तार से विचरण तक का। पर जब जब औरत से बात करो आक्रोश की, वो बताएगी दर्द तुम्हें देह का। बहुत जब सुंदर। जब औरत से बात करो आक्रोश की, वो बताएगी दर्द तुम्हें देह का। जब जब उस औरत को तुम ढूंढोगे अनंत विस्तार में, तब तब वो मिलेगी तुम्हें घर के बाहर या घर के भीतर एक छोटी सी माचिस की डिबिया के साथ। और जब कभी भी तुम दे दोगे उसे पंख उड़ने के लिए, और जब कभी भी तुम दे दोगे पंख उसे उड़ने के लिए, खोल दोगे तमाम बंधन उसके, वो फिर वापस लौट आएगी अपने घरौंदे में। क्या वो बात फिर है, बहुत सुंदर। वापस लौट आएगी अपने घरौंदे में, अपनी खोल के भीतर पूरी की पूरी, अपने खोल के भीतर पूरी की पूरी। क्योंकि हर औरत प्रेम चाहती है, क्योंकि हर औरत प्रेम चाहती है। सच अपने विस्तार का, सच अपने सपनों का, सच अपनी उड़ान का। असल में प्रेम करना आता ही सिर्फ उसे है। हाय हाय, बहुत सुंदर। स्त्री बहुत सुंदर। प्रेम में किस प्रकार से अपने भीतर की उथल पुथल को एक घर के दायरे में सीमित करके उसमें रख देती है, ये कविता। और एक और कविता भी समय है, 8:50 हो गए बिल्कुल। हैं हाँ जी, जी, हाँ 10 जी। मिनट है मेरे पास। तो एक कविता पढ़ती हूँ। उम्मीद स्वागत करती है। हूँ कि मेरी कविताओं से, मेरी रचनाओं से पाठक जुड़ रहे होंगे। बिल्कुल और जुड़ रहे हैं, मेरे पास मैसेज बहुत सारे हैं। जी, अ, बिल्कुल। अगर आप पढ़ना चाहें बीच में तो मैं बिल्कुल, देखिए अगली कविता उसके सुनीता बाद जी। पढ़ती हूँ। बिल्कुल। अरुणा गुप्ता जी हमारे साथ वाह-वाह कह रही हैं, द मैजिक मैन एंड चंद्रा जी कह रहे हैं बहुत शानदार रचना है, लाजवाब। उषा गोपाल जी कह रही हैं शानदार है। जामवंती मिश्रा जी कह रही हैं वाह-वाह। और हरीश नवल सर ने भी बिल्कुल आपको थंब दिखाया है कि बहुत अच्छी कविता है। और सुनीता बंसल जी ने लिखा है दर्द दिल का, बहुत अच्छी कविता थी ये आपकी। और इसके साथ ही विभा जी ने लिखा है समाज की परिस्थितियों को दर्शाती हैं आपकी जो कविता है। अरुणा गुप्ता जी लिखती हैं बेचैनी मन की क्या बातें, कि बहुत ही खूबसूरत आपकी ये कविता यहाँ पर रही है। और जो तमाम दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी कविताओं को यहाँ पर सराह रहे हैं। बिल्कुल चलिए हम आपकी अगली कविता की तरफ बढ़ते हैं। जी, रेणु जी, आपका संचालन इतना अच्छा है कि मैं मंत्रमुग्ध होकर के आपको सुन रही हूँ, चूंकि मैं भी मंच से जुड़ी हूँ। बिल्कुल, नहीं, लेकिन गला आज आपका मुझे पता है खराब है, पर फिर भी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। और अच्छा लग रहा है मुझे कि आज मैं कविताएं पढ़ रही हूँ, नहीं तो हर पटल पर मैं संचालन करती हूँ और लोगों से बातचीत करती हूँ। तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है आपके पटल पर आकर। अगली कविता है, गिरना स्वागत। बुरा नहीं होता। क्या बात है, गिरना गिरना बुरा बुरा नहीं नहीं होता। होता, जब देता है वो मन को शांति। गिरना बुरा नहीं होता, जब देता है वो मन को शांति। प्रेम में व्यक्ति गिरता है बिजूके की तरह। क्या बात है, प्रेम में क्या बात है। व्यक्ति गिरता है बिजूके की तरह, बिजली की तरह, अलमारी में पड़ी उस किताब की तरह, जो अचानक एहसास कराती है अपने होने का। बहुत नहीं गिरो कभी भी सूखे पत्ते की तरह, या फिर खोखले पेड़ की तरह। गिरना है तो गिरो इस तरह कि लोग सुन सके आवाज तुम्हारे गिरने की।
क्या बात है, गिरना है बहुत तो सुंदर। इस तरह गिरो कि लोग सुन सकें आवाज तुम्हारे गिरने की। गिरो पहाड़ी नदी की तरह अपनी पूरी आवाज और खूबसूरती के साथ। क्या बात। गिरो पहाड़ी नदी की तरह अपनी पूरी आवाज और खूबसूरती के साथ, और जाके मिल जाओ समंदर के प्यार में। और है जाके बहुत मिल सुंदर। जाओ समंदर के प्यार में। प्यार में यही तो होता है ना। बिल्कुल प्यार बिल्कुल, में यही तो होता है। यही तो होता है। बहुत सुंदर। और पिछले दिनों कुछ रचनाएं मैं फेसबुक पर निरंतर डालती रहती हूँ, और एक छोटी सी रचना एक चित्र के माध्यम से मैंने डाली थी, तो आज वो यहाँ साझा कर रही हूँ कि जिन्हें स्वागत है। समझते थे हम राजदार अपने, वो शतरंज के मोहरे निकले। ये एक अलग बहुत तंत्र सुंदर। की कविता है कि जिन्हें समझते थे हम राजदार अपने, वो शतरंज के मोहरे निकले। और मिलते थे जो कभी बेबाक से, दूसरी सड़क पर चल निकले। बहुत मिलते थे सुंदर। जो कभी बहुत बेबाक सुंदर। से, दूसरी सड़क पर बहुत चल सुंदर। निकले। और मतलब से बात करते हैं यार की, मतलब से बात करते हैं यार की। बेवफा यार थे, मतलब ही निकले। बहुत सुंदर, मतलब क्या से बात है, करते क्या हैं बात है। बात प्यार की। बेवफा यार थे, मतलब ही निकले। और हमने आईना दिखा दिया उनको। हमने आईना दिखा दिया उनको। बेमुरव्वत वो दिल जले निकले। है बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और बहुत बात सुंदर। करते थे दूर तक निभाने की। बात करते थे दूर तक निभाने की। वो राह बदले हुए मन चले निकले। जो बहुत बात सुंदर। करते थे दूर तक निभाने की, वो राह बदले हुए मन चले निकले। और जब मैंने पूछा सबब बेवफाई का, जब पूछा मैंने सबब बेवफाई का, इश्क गहराई से वो बेखबर निकले। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो ये एक बहुत खूब। मैं अलग अलग रंग की कविताएं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ आपके बिल्कुल इस सभी रंग विराट है पटल इसमें। पर। ऐसा पटल बिल्कुल। जो जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं बड़े मन से, हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, मुझे लगता है कि ये एक दो कविताएं छोटी सी पढ़ी जा सकती हैं अभी। बिल्कुल पड़ा, बिल्कुल स्वागत है आपका। अभी है टाइम। छेड़ो ना हमें, हम सिर्फ वो साज ही नहीं, हर बार दर्द सहकर बस गीत से बजते रहे। छेड़ो ना हमें, हम सिर्फ वो साज ही नहीं, कि हर बार दर्द सहकर बस गीत से बजते रहें। तुम आकाश हो, बेशक बेहद तने रहो। तुम आकाश हो, बेशक बेहद तने रहो। हम भी पैर के तले कुछ जमीन रखते हैं। हम भी पैर के तले कुछ जमीन रखते हैं। और चलने की तमीज और हद बहुत जरूरी है। चलने की तमीज और हद बहुत जरूरी है। ये तो सड़क के पत्थर भी बता देते हैं। क्या बात है, और क्या बात। राह के मुसाफिर है सब, रात बसर होने तक। राह ठीक। के मुसाफिर है सब, रात बसर होने तक। मंजिल पर पहुंचने पर सब भुला देते हैं। क्या। मंजिल पर पहुंचने पर सब बुला देते हैं। और दोस्त अच्छे हों तो खुशी मिलती है उम्र भर। आज ये क्या बात। आभासी पटल के दोस्तों के लिए विशेष रूप से ये दो पंक्तियां, जो इस कठिन समय में हमसे जुड़े रहते हैं और आभासी दुनिया में हम उनसे अपनी दिल की बात कह पाते हैं। बात है। तो उनके लिए कि दोस्त अच्छे हों तो खुशी मिलती है उम्र भर। दोस्त बहुत अच्छे सुंदर। हों तो खुशी मिलती है उम्र भर। वरना तो बस एक दूसरे को सजा देते हैं। वरना तो भर बहुत सुंदर। बस एक दूसरे को सजा देते हैं। बहुत सुंदर। बहुत खूब। और बस अंतिम दो पंक्तियों से आ, आज की इस अभूतपूर्व संध्या को अपनी तरफ से मैं अंत करना चाहूंगी। आगे का कार्यक्रम आप निसंदेह चलाएं और मैं जुड़ी रहूंगी। स्वागत है आपका। अपनी पुरानी यादों के नाम
अपने अर्मीनिया के, जो कि इस वक्त मैंने इस पटल को शेयर किया हुआ है अपने प्रस्तुति खुला मंच में भी और अपने पटल पर भी। शायद वो आपके पटल से नहीं जुड़ी हैं इसलिए कमेंट नहीं कर पा रहे, पर मेरे बहुत से छात्र छात्राएं अर्मीनिया और रोमानिया से इस वक्त जुड़े हैं। और अंतिम पंक्तियां, 4 पंक्तियां उनके लिए, रोमानिया और स्वागत, अर्मीनिया की मेरे छात्रों के लिए, कि स्वागत, स्वागत। यादें परिंदों की तरह अक्सर उड़कर आ जाती हैं। बहुत यादें सुंदर। परिंदों की तरह अक्सर उड़कर आ जाती हैं, मेरी पलकों की मुंडेर पर निर्झर झरने लगते हैं, जब तक शब्द निशब्द बस यूं ही, और मैं जुड़ती चली जाती हूँ आप सबसे, अपनी कलम से और अपनी ताकत से। क्या बात है, क्या बात है! बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर अनीता आज के जी। लिए मुझे लगता है कि इतना काफी है, और मैं चाहूंगी कि मैजिक मैन इस पर्व को, इस महापर्व को, इस साधिका महापर्व को निरंतर सफलता के साथ विभिन्न आयामों को पूरा करे, और इसका फलक और विस्तृत हो, कैनवस और वास्ट हो। इन शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगी। बिल्कुल अनीता जी, बहुत ही खूबसूरत आपकी कविताएँ, आपकी रचनाएँ, क्योंकि आपकी रचना में, कविताओं में बहुत ज़्यादा गहराई है। जैसा कि आपने जो शुरुआत की थी यादों के साथ, क्योंकि यादें हमारी ज़िंदगी से कभी अलग नहीं होती हैं। कहते हैं ना, यादें वो मिठाई का डिब्बा होती हैं, जब भी आप जी खोलेंगे ना तो उसमें से मिठास भी निकल के आ जाती है, तो कई बार उसमें खटास भी आ जाती है। एक बात जी आपने बहुत अच्छी कही थी कि जब भी गिरो, तो ऐसे गिरो कि आवाज़ हो, सूखे पत्तों की तरह मत गिरो, क्योंकि सूखे पत्तों की तरह गिरोगे तो पैरों तले कुचल दिए जाओगे। बहुत ही खूबसूरत आपने बात की। इससे प्रेम की जिस तरीके से आपने बात की, और सबसे खास बात की, जो नारी होती है, स्त्री होती है, पूरे परिवार को बाँध के रखती है। पूरा वो धुरी होती है जिसके चारों तरफ पूरा परिवार घूमता है। अगर वो 1 मिनट के लिए भी इधर-उधर हो जाए, तो पूरा परिवार तितर-बितर हो जाता है। और सबसे जी खास बात, आजकल मुट्ठियाँ नहीं रही हैं, उँगलियाँ हो गई हैं, जो एक-दूसरे के ऊपर उठती रहती हैं। तो आज के समय की लेकर के आपने जिस तरीके से कटाक्ष भी किया, तो बहुत ही खूबसूरत, दिल को छूने वाली, हृदय स्पर्शी रचनाएँ भी आपने यहाँ पर हम लोगों को सुनाई, और जो माँ की चिंता को लेकर के बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि आज का जो समय खराब चल रहा है, जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, जब तक घर वापस नहीं आ जाता, माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें रहती। बहुत ही खूबसूरत अनीता जी, बहुत ही कहना चाहिए दिल को छूने वाली आपकी रचनाएँ रही थी, और हम अपने पटल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ी, और इस साहित्य साधिकाओं के हिंदी रचना पर्व में आपने भी अपनी रचनाओं से आहुति यहाँ पर दी है। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद।